बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे पाकिस्तानी प्यारे भाइयों। अल्लाह पाक आपको खुश, सलामत और तंदुरुस्त रखे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अब तक सिर्फ 26 सब्सक्राइबर हुए हैं। खैर छोड़े ऐसी बातों को, तो आते हैं आज के मौजू की तरफ। सबसे पहले जनाब इमरान खान साहब ने फरमाया था कि ये लोग करप्ट और अनपढ़, पढ़े लिखे भी नहीं हैं। आप यकीन करें कि ये आज भी हमें तालीम की सही जो तालीम होती है उसकी तरफ नहीं जाने देते, ना उसका इंतज़ाम करते हैं, ना स्कूलों में वो चीज़ें मुहैया करते हैं जिससे हम पढ़ लिख के या काबिल बन के बाहर निकलें। दूसरा, कोई ऐसा तालीमी अदारा आपने कहीं पाकिस्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम जरदारी के दौर में ऐसा कोई काबिल ज़िक्र अदारा आपकी नज़रों में नहीं होगा जो मयारी तालीम के हिसाब से दुनिया में कहीं मुकाबला कर सके या टिक सके। इनकी जहानत करप्ट लोगों की ये है कि ये बिजली आजकल हमें बता रहे हैं कि सस्ती कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये कारखाने लगाए भी इन्होंने हैं और इनके चहेतों ने और इनके करिंदों ने। और आज की खबर है कि इन्होंने 847 करोड़ यानी 8 अरब 70 करोड़, जो कि आपके और हमारे ज़बरदस्ती ज़्यादा टैक्स, ज़्यादा बिजली महंगी करके कमाए गए हैं। जो लोग ये कहते थे कि हम वोट को इज़्ज़त दो, लोगों की राय का एहतराम करो, लोगों को सहूलियात दो, उन लोगों का कि आज ही पेमेंट हुई है 847 करोड़ रुपए की पहली किस्त की 2000 करोड़ में से। किनको? उनको जो बिजली के कारखाने हैं जो इनके अपने हैं। उसमें सिर्फ एक मिसाल आपको देता हूं कि चिन्योट पावर वाला जो प्लांट है, ये हमजा शहबाज शरीफ का है और उसको 1 अरब 47 करोड़ पेमेंट ये फ्यूल की मद में की गई है। फ्यूल 2017-18 में इन्होंने जाने से पहले कुछ पावर प्लांट्स को लाया गया था। ये जो गन्ने होते हैं ना, गन्ने का रस फैक्ट्रियों में, चीनी की फैक्ट्रियों में निकल जाता है और उसका जो फूक होता है ना, उससे भी बिजली पैदा की जाती है उस पे। तो वो बहुत सस्ता पड़ता था। लेकिन उस वक़्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और इनके भाई साहब और इनके टब्बर ने कहा था कि नहीं, फ्यूल की पेमेंट के चार्जेस वही होने चाहिए जो इंटरनेशनल कोयला जो हम मंगवाते हैं या फिरेंस ऑयल मंगवाते हैं उस जितने। तो अभी ये
एक तो बिजली अपनी पूरी कैपेसिटी में भी नहीं बनाते, दूसरे ये फ्रिंज ऑयल और कोयला भी इस्तेमाल नहीं करते, गन्ने का फोक करते हैं, जिससे कीमत 2 हिस्से कम हो जाती है बिजली की यूनिट की। लेकिन गवर्नमेंट इनको जो अभी इनकी अपनी आई है, वो इनको इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की कीमत के हिसाब से दे रही है। और ये लोग वो थे जो हमें कहते थे कि हम अपने कपड़े बेच के भी आपको आटा देंगे। तो 2.5 साल में फिर आपने देख लिया पिछले 40 साल की तरह कि कपड़े इनके बदबूदार तो कोई लेता नहीं है। ना ये इमरान खान साहब हैं कि ये किसी कमीज़ पे या कपड़े पे साइन करें और उसकी करोड़ों रुपए कीमत लग जाए, इनकी तो लेता कोई नहीं है। शेख रशीद साहब ने फरमाया था कि ये बदबूदार कपड़े तो कोई मुफ्त में भी नहीं लेता इनके। ये अपने आप को इतने बड़े लीजेंड समझते थे। तो इस तरह ये तरीका होता है मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अपने घर वालों को नवाजने का, अपने करिंदों को नवाजने का। एक तो जी लोगों के मेंढक चोरी करके माफिया के साथ मिलकर हुकूमत बनाओ, अपने जज लगाओ, कोई उधर कंप्लेन करने भी जाए तो हमारे हक में फैसला है, अपना थानेदार लगाओ ताकि हमारे खिलाफ कोई कंप्लेन ना कर सके, वगैरह वगैरह। और जब जी चाहे इनको दबाना हो, मरवाना हो तो इनसे मरवा लिया। एक तो ये करते हैं। दूसरा ये करते हैं कि जो गरीब मुल्क के गरीब लोगों से उनके पेट में से जाने वाली रोज़ी छीन के ख़जाने में जो जमा करते हैं, वो अपने आप में बंदर बाँट कर लेते हैं। एक तो ये होता है कि ज़बरदस्ती हुकूमत बना के बैठ जाना, फिर वो इंटरनेशनल लेवल की सहूलियात लेना गवर्नमेंट के ख़जाने से, यानी कि घर का किचन, ड्राइवर, माली और नौकर, चाकर, खाना, पेट्रोल, टिकटें, सारा कुछ वो हमारे में से निकालना। और दूसरा जो गवर्नमेंट के ख़जाने में पैसा आना है, जिसको हमने मुख्तलिफ कंपनियों को अदा करना होता है जो मुल्क में सर्विस देती हैं, तो वो अपने लोगों को कारखाने लगा के देना, महंगे उनके एग्रीमेंट करना, दूसरी साइड पे भी नेगोशिएशन हुकूमत की तरफ से भी खुद करना और लगाने वाले भी खुद। तो उसके इंटरनेशनल रेट के लेवल के चार्जेस के एग्रीमेंट करना कि गवर्नमेंट ने किया जी, गवर्नमेंट भी ये खुद ही होते हैं। और फिर सरकारी ख़जाने से उनकी पेमेंट करना, फिर बच्चों को अपने सरकारी वसाइल से बाहर के मुल्कों में पढ़ाना और हमारे बच्चों को स्कूल भी नहीं जाने देना, ना वो किताबें खरीद सकें, वो सारी ज़िंदगी गुर्बत में गुजारें और इनके ग़ुलाम रहें। ये तरीक़ाकार होते हैं इनके। तीसरा ये बाहर के मुल्कों में गठजोड़ करना, अपनी दौलत जो इधर से लूट के उधर रखी होती है, उन लोगों के हाथों से ब्लैकमेल होना और पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम करना और अपने लोगों को इस तरह डील करना जैसे ये किसी दुश्मन मुल्क के हैं, इस तरह उनके साथ जबर जुल्म करना। दूसरी बात यह है कि आज जब मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, अल्लाह पाक उनको साबित कदम रखे, कहीं वो डोल ना जाएं। दूसरी साइड पे कुछ पता तो चलता नहीं है। अल्लाह से यही दुआ है कि उनको खड़ा रखने की तौफीक रखे और वो इनकी तरफ लुढ़क ना जाएं अपने मफादात की खातिर। तो अभी ये अपना जर्नैल ले आए, अपना चीफ जस्टिस है इसको 5-10 साल के लिए ले आए ताकि हमारे खिलाफ कोई कंप्लेन ना हो, हम ऑल इन ऑल पाकिस्तान में हो। ये तरीका करप्शन करने का, ये हमारे हुक्मरान, मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग अगर 1 लाख की पाकिस्तान की आमदन है तो ये हमें 1.25 लाख में पड़ते हैं और नकम्मे इतने कि कहीं भी दुनिया में ये अपने पाकिस्तान के मफादात का ना तफज़ करते हैं ना अवाम का तफज़ करते हैं। चाहे अभी देख लें बलूचिस्तान में फ़िरका वारिद कोई उधर
इनकी तवज्जो नहीं है, डाकू सिंध में कोई इनकी तवज्जो नहीं है, सिर्फ क्रैश करो बस, हमारे खिलाफ हमें कुर्सी से उतारने वाला कोई ना हो जाए बस। और इसी पे सारे पाकिस्तान के वसाइल जो हमें निचोड़ निचोड़ के इकट्ठे किए जा रहे हैं, इसी पे लगाए जा रहे हैं, हम ही पे लगाए जा रहे हैं। ये इनकी मेंटालिटी है, यही फाशिस्ट हुकूमतें ऐसा करती हैं, ऐसे ही जाबर जालिम हुकूमतें आमर करते हैं। और इसी को पायदार और मजबूत बनाने के लिए ये अदलिया में ये आइनी कोर्ट और आइनी तरमीम वगैरह लाना चाह रहे हैं, जिसको इमरान खान साहिब की मज़ाहमत ने अभी तक तो रोक रखा है। और वो अकेला बेचारा इनके खिलाफ लड़ रहा है, और अल्लाह पाक उसको साबित कदम रखे। पब्लिक की जिस तरह उसके साथ सपोर्ट है और जिस तरह आवाम उसके लिए निकल रहे हैं, जैसा कि उन्होंने लाहौर में, इस्लामाबाद में और आज कराची में साबित किया है, उम्मीद है कि इनके ज़ायम में इनको कामयाब इंशाअल्लाह इमरान खान और अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मदद से, अल्लाह चाहेगा इंशाअल्लाह ये कभी कामयाब नहीं होंगे, और आस्ता आस्ता हम इनको पीछे धकेलते रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाया कि जब भी ये जो कबायली इलाके थे, ये भी अमेरिका की हज पे हुए, उधर जनरल साहब बैठे हुए थे, सियासी पार्टियों को बुलाया गया था, तो एक अंग्रेज़ अफसर बैठा हुआ था, तो वो कह रहा था कि हर सूरत में इसको इसमें मिलाओ। तीसरी बात ये है कि आज एक अखबार में ये आया है कि वो अखबार का जो एडिटर है, जो जिसने एडिटोरियल लिखा है, वो लिख रहा है कि जनरल आसिम मुनीर के दौरे हुकूमत में इमरान खान और जमात इस्लामी जो इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे या प्रोटेस्ट करते रहते हैं, इनके दौर में उनको इसराइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट या मुज़ाहरे या उनकी हिमायत करने की इजाज़त नहीं है, और इनके दौर में बाकायदा उनको दहशतगर्द तक कहा जाता है। तो ये सूरत हाल है जी इनकी, यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक पाकिस्तान में हमारा नुमाइंदा, जो कि जनरल आसिम मुनीर और उसके टाउट मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी, हमारी तवक्कुआत के मुताबिक काम कर रहे हैं, और इसलिए पाकिस्तान से कोई किसी किस्म का सख्त रद्द अमल फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, इसराइल की जारहियत के ख़िलाफ़ नहीं आया। तो ये सूरत हाल है जी। अल्लाह पाक पाकिस्तान पे रहम करे। अल्लाह पाक, ये बहुत अजीम कंट्री है, बहुत अजीम सरजमीन है, ये मुसलमानों की उम्मीदों का मरकज़ है। अल्लाह पाक हम सबको इस तरह भाइयों की तरह रहने की तौफीक अता फरमाए, और पाकिस्तान को मजबूत करे, और अच्छा लीडर हमें अता करे, जैसा कि हमारे लीडर इमरान खान साहब हैं, अल्लाह उनको रहाई नसीब करे। और ये आने वाले वक्तों में याद रखना, पाकिस्तान ने इंशाल्लाह अहम किरदार अदा करना है गज़वाए हिंद में, और जब दज्जाल आएगा तो ये हिता, इसलिए इसका कायम रहना, इसमें मोहब्बत, प्यार और एजुकेशन, तालीम, तरक्की बहुत ज़रूरी है, ताकि ये दुनिया का मुकाबला कर सकें। आपने इसराइल को देखा है, तालीम के सिर पे उन्होंने किस तरह लुबनान में हिज़्बुल्लाह के वो मोबाइल फटाए हैं, और कितनी जदीद टेक्नोलॉजी, कितना एडवांस हो गया आईटी में हर चीज़ में, और उसका कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा। इसलिए हमें भी पाकिस्तान में अच्छी तालीम, अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है, प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है, इसको कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ग़ज़वा हिंद, और जब इमाम मेहदी और दज्जाल और हज़रत ईसा के दौर आने हैं ना, तो यही सरज़मीन है जिन्होंने लीड करना है, आगे बढ़ना है। अल्लाह के घर में उम्मीद है इंशाअल्लाह, देर है अंधेर नहीं। ये अल्लाह की ख़ास नेमत और रहमत है कि पाकिस्तान बना है, इससे अल्लाह ने बड़े काम लेने हैं। और आखिर पे ये कहना चाहूँगा कि पीटीआई के कारकुनों को सलाम है, जिन्होंने लाहौर में, इस्लामाबाद में बहुत डिसिप्लिन और दिलेरी और बहादुरी के साथ कानून को हाथ में लिए बगैर प्रोटेस्ट किया है।
ان کی عظمت کو، ان کی سینس کو، ان کی عقل مندی کو، ان کی سیاسی پختگی کو سلام کرنے کو دل چاہتا ہے۔ میں جناب عمران خان اور پی ٹی اے کے کارکنوں کو سلوٹ کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو تندرستی صحت عطا فرمائے، اور جاتے جاتے پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔